मोटू और पतलू। अरे ये नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ना। इनकी दोस्ती, इनके मजेदार किस्से हम सबने देखे हैं और पसंद किए हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इन दो जिगरी दोस्तों की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? तो चलिए आज इसी मजेदार राज से पर्दा उठाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि भाई ये जोड़ी बनी कैसे? क्या ये बस यूं ही मिल गए या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, कोई दिलचस्प कहानी है? आखिर इनकी दोस्ती की नींव पड़ी कैसे? चलिए, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत साल पहले। एक ऐसा समय था जब घर मिट्टी के हुआ करते थे और उस वक्त बिल्कुल आज के कोरोना की तरह ही एक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। हर तरफ डर था और हर कोई बिल्कुल अकेला था। और इसी डरावने माहौल में रहता था एक लड़का, पतलू, एकदम अकेला। महामारी का डर ऐसा था कि सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। पतलू भी उन्हीं में से एक था। पर अजीब बात यह थी कि महामारी तो चली गई, लेकिन पतलू के मन में जो डर बैठ गया था वो नहीं गया। वो तब भी अपने घर में अकेला, दुनिया से कटा हुआ रहता था। फिर एक दिन सुबह सुबह करीब 4 बजे, जब चारों तरफ घना अंधेरा था, पतलू के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। खट खट। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था और वो एक पैगाम लेकर आया था। गांव के बाहर एक बाबा रहते थे और उन्होंने पतलू को बुलाया था। अब पतलू तो हैरान कि आखिर उसे क्यों बुलाया। बाबा उसे जानते तक नहीं। खैर, मन में हजारों सवाल लिए पतलू बाबा से मिलने चल पड़ा। जब पतलू वहां पहुंचा तो बाबा जी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पतलू चौंक गया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक छोटा सा बच्चा है और वो उसे पतलू को देना चाहते हैं ताकि उसका अकेलापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये सुनकर तो पतलू की आंखों में एक उम्मीद सी जाग गई। पर कहानी में एक मोड़ था। बाबा जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी बुद्धि के ऊपर शक है। वो बच्चा पतलू को तभी मिलेगा जब वो अपनी अक्लमंदी साबित करेगा, एक पहेली सुलझाकर। और बस पतलू के सामने आ गई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती। एक तरफ था उसका सालों का अकेलापन और दूसरी तरफ एक नए दोस्त की उम्मीद। और इन दोनों के बीच में थी बस एक पहेली। ये उसकी बुद्धि की असली परीक्षा थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। तो पहेली ये थी कि एक दुकान पर 5 लोग आए। दुकानदार ने उन्हें 3 अमरूद दिए। अब सवाल ये है कि उन 3 अमरूदों को 5 लोगों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाएगा। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लग रहा है ना? 3 अमरूद, 5 लोग। और इस मुश्किल सवाल को और भी मुश्किल बनाने के लिए बाबा जी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड है। सोचिए, सिर्फ 20 सेकंड। पतलू के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। लेकिन पतलू ने तो कमाल ही कर दिया। उसने झट से जवाब दिया। उसने कहा, तीनों अमरूदों में से हर एक के 5-5 टुकड़े किए जाएंगे। तो इस तरह कुल 15 टुकड़े हो गए और फिर उन 5 लोगों को 3-3 टुकड़े दे दिए जाएंगे। है ना एकदम जबरदस्त जवाब? पतलू का जवाब बिल्कुल सही था। उसकी इस हाजिर जवाबी को देखकर बाबा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बाबा जी ने वो छोटा सा बच्चा पतलू को दे दिया और उस दिन सालों बाद पतलू अपने घर अकेला नहीं लौटा। उसके साथ एक नन्हा साथी था और उसका अकेलापन अब खत्म हो चुका था। फिर कुछ साल गुजर गए। पतलू ने जिस बच्चे की परवरिश की वो धीरे धीरे बड़ा हो गया और उसी बच्चे का नाम पड़ा मोटू। और यहीं से शुरू हुई वो दोस्ती जिसे आज पूरी दुनिया मोटू पतलू की जोड़ी के नाम से जानती है। तो ये थी कहानी उस एक परीक्षा की जिसने मोटू और पतलू की दोस्ती की नींव रखी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में सबसे गहरी दोस्तियों की शुरुआत किसी न किसी इम्तिहान से ही होती है।